नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मराकश में ज़लज़ला आया तो लोगों ने दो सवाल किए। एक तो कि ज़लज़ला आता क्यों है, साइंसी एतबार से बताइए, कुरान के एतबार से बताइए। दूसरा सवाल ये क्या है कि हम जब कुआं खोदते हैं तो अंदर से पानी निकलता है, आप लोग कहते हैं नीचे से आग निकल रही है, ये कैसे? जवाबन अर्ज़ है कि ज़मीन जब 4 अरब साल पहले बन रही थी तो इसमें ये आग का गोला थी, इसमें कचरा भी है, गैस भी है, पत्थर भी है, एल्युमिनियम भी है, सारा था और बिल्कुल दहकती हुई आग थी ये। फिर ज़माने दराज के बाद, कई अरब साल के बाद ये ज़मीन ठंडी हो गई तो ऊपर का हिस्सा छिलका बन गया, जिसको क्रस्ट कहते हैं, और नीचे का हिस्सा 5 परत है, उसको लायर कहते हैं। तो ऊपर का हिस्सा छिलका बना जो 60 किलोमीटर तक है नीचे गहराई में, और नीचे का हिस्सा लायर जो है सबसे नीचे 6378 किलोमीटर नीचे है। तो वो वहाँ आज भी गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, 5500 सेंटीग्रेड गर्मी है। और ज़मीन, ये ऊपर का छिलका 15 जगह से टूटी हुई है, ये छिलका टूटा हुआ है। और ये छिलका जहाँ से टूटा हुआ है, जब नीचे का लावा इधर उधर खिसकता है या खाली हो जाता है तो ये छिलका ऊपर यूं हिलने लगता है या फिर नीचे धंसता है। जब हिलता है तो ज़लज़ला, नीचे धंसता है तो ज़लज़ला, ये ज़लज़ला है, इसको ज़लज़ला कहते हैं। इसी वजह से ये ज़लज़ला आता है। पानी जो आप निकालते हैं वो तो समंदर है, 11 किलोमीटर कुल समंदर, 11 किलोमीटर खोदिएगा तो वहाँ समंदर का पानी ज़मीन के आगे पीछे होता है तो उसकी वजह से पानी निकलता है। लेकिन 11 किलोमीटर के नीचे जाइएगा, 60 किलोमीटर के नीचे जाइएगा तो आज भी आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब अदन के मकाम से, यमन में अदन है, उसके मकाम से धंसना होगा। खसफ़ुन बिल मग़रिब, खसफ़ुन बिल मशरिक़ और खसफ़ुन बिल जज़ीरतुल अरब, जज़ीरतुल अरब में धंसना होगा और वहाँ से फिर आग निकलेगी। और हदीस के अंदर है काले अदन से आग निकलेगी। ये अदन यमन में है और अदन के पास समंदर है और उस समंदर से आग निकलेगी कि बसरा तक नज़र आएगा। मैंने जब साइंसी तहक़ीक़ात की पता चला कि जो 15 जगह टूटा हुआ है क्रस्ट छिलका, तो एक टूटा हुआ अरबियन प्लेट में वहीं अदन के पास से गुजरता है, अदन के पास से। और हदीस में फरमाया कि वहाँ से आग निकलेगी, वहाँ ज़लज़ला होगा, 3 ज़लज़ले होंगे और इतने बड़े बड़े ज़लज़ले होंगे कि सारा आदमी मर जाएगा। तो हदीस के अंदर एक बात याद रखो, हदीस में कोई सराहतुन नस हो या आयत में सराहतुन नस हो तो साइंसी तहक़ीक़ात जब आखिरी मरहले पर जाती है तो वो उसी पर है जो कि आयत और हदीस में कहा, क्योंकि कुरान पाक की चीज़ है। मैंने 95 तहक़ीक़ भी इसमें साइंस और कुरान में लिखी, उसमें सब में यही है। तो इसमें भी ये है, हदीस ने फरमाया कि धंसना होगा क़यामत के करीब। और आज भी ये ज़लज़ला जो आता है वो धंसना होता है, नीचे से आग और वो आतिश फशां पहाड़ का लावा इधर से उधर होता है तो टेक्टोनिक छिलके हिलने लगता है, जिसको ऐसे ये ज़लज़ला आता है या नीचे धंस जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, खुद आयत के अंदर भी है वहिदल बिहार और सुजरत के क़यामत के करीब समंदर का पानी गर्म हो जाएगा, यही लावे निकलेंगे, आग निकलेगी और समंदर का पानी गर्म हो जाएगा। तो साइंसी तहक़ीक़ात में वही है कि ज़लज़ला है और आयत हदीस के अंदर भी ये ज़लज़ला है। आज पर यकीन रखिए। मैं समीरुद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।